धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। यह धारा जिलों में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पदानुक्रम और उनके कर्तव्यों को स्थापित करती है। 1. प्रत्येक जिले में उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। सरल शब्दों में, हर जिले में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, प्रथम श्रेणी के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को चुनकर उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम के रूप में नियुक्त करेगा। यह जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों का प्रमुख होगा। 2. उच्च न्यायालय किसी भी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां होंगी, जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देशित करे। सरल शब्दों में, उच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ACJM भी नियुक्त कर सकता है। इस ACJM के पास वे सभी या कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जो एक CJM के पास होती हैं और यह शक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा तय की जाएंगी। 3. उच्च न्यायालय किसी भी उप प्रभाग में प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर सकता है और अवसर के अनुसार उसे इस धारा में निर्दिष्ट जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकता है। सरल शब्दों में, उच्च न्यायालय किसी भी उप प्रभाग, सब डिवीजन में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट SDJM के तौर पर नामित कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे इस पद की कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त भी कर सकता है। SDJM अपने उप प्रभाग में न्यायिक कार्यों का प्रबंधन करता है। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन प्रत्येक उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उप प्रभाग में न्यायिक मजिस्ट्रेटों, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को छोड़कर के कार्य पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और उनका प्रयोग भी करेगा, जैसा उच्च न्यायालय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे। सरल शब्दों में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समग्र नियंत्रण में रहते हुए हर उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट SDJM के पास अपने उप प्रभाग में काम करने वाले अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों ACJM को छोड़कर के काम की निगरानी और नियंत्रण करने की शक्तियां होंगी। ये शक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से तय की जाएंगी। सीधा संक्षेप में, यह धारा प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद को स्थापित करती है, उसे अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियां प्रदान करती है और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों व उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेटों की भूमिका और उनके अधिकार क्षेत्र को भी परिभाषित करती है। यह न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच एक स्पष्ट पदानुक्रम सुनिश्चित करती है। धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। यह धारा बताती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार के अधीन पद धारण करने वाले या पहले पद धारण कर चुके व्यक्तियों को विशेष न्यायिक शक्तियां कैसे दी जा सकती हैं। 1. उच्च न्यायालय यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या कर चुका है, इस संहिता द्वारा या इसके तहत प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या प्रदान की जा सकने वाली सभी या कोई भी शक्तियां प्रदान कर सकता है। किसी विशेष मामलों या विशेष प्रकार के मामलों के संबंध में किसी भी स्थानीय क्षेत्र में। सरल शब्दों में, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जो वर्तमान में सरकारी नौकरी में है या पहले सरकारी नौकरी में रह चुका है कुछ खास न्यायिक शक्तियां दे सकता है। ये शक्तियां वही होंगी जो आमतौर पर प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होती है। ये शक्तियां किसी विशेष तरह के मामलों या एक ही प्रकार के कई मामलों को निपटाने के लिए किसी खास इलाके में दी जाएंगी।
परंतु यह कि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शक्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास कानूनी मामलों से संबंधित ऐसी योग्यता या अनुभव न हो जैसा उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। सरल शब्दों में, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये विशेष न्यायिक शक्तियां तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक उसके पास कानूनी मामलों से संबंधित वो खास योग्यता या अनुभव न हो जो उच्च न्यायालय अपने नियमों में तय करेगा। यानी हर कोई व्यक्ति इन शक्तियों को प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा, बल्कि उसे निर्धारित मानदंड पूरे करने होंगे। 2. ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कहा जाएगा और उन्हें ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा उच्च न्यायालय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे। सरल शब्दों में, जिन लोगों को ये विशेष शक्तियां दी जाएंगी उन्हें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कहा जाएगा। उन्हें एक निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाएगा और यह नियुक्ति एक बार में 1 साल से ज्यादा की नहीं होगी। यह अवधि उच्च न्यायालय एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए तय करेगा। संक्षेप में, यह धारा केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय को कुछ योग्य सरकारी अधिकारियों को सीमित अवधि के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देती है, ताकि वे विशेष या विशिष्ट प्रकार के मामलों का निपटान कर सकें, खासकर जहां सामान्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की संख्या पर्याप्त न हो या किसी खास विशेषज्ञता की आवश्यकता हो। यह एक तरह का अस्थायी उपाय है जिससे न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। धारा 12, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकार क्षेत्र। यह धारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के भौगोलिक कार्य क्षेत्र और उनके न्यायिक नियंत्रण को परिभाषित करती है। 1. उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, CJM समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं, लोकल लिमिट्स परिभाषित कर सकता है जिनके भीतर धारा 9 या धारा 11 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट इस संहिता के तहत उन्हें प्रदत्त सभी या कोई भी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सरल शब्दों में, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के पूरे नियंत्रण में रहते हुए जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM समय समय पर यह तय करेगा कि धारा 9 सामान्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट किस खास भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कोई तहसील, ब्लॉक या शहर का हिस्सा में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, परंतु यह कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकता है जिसके लिए वह स्थापित किया गया है। सरल शब्दों में, लेकिन अगर कोई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट बनाया गया है, तो वह जिस इलाके के लिए बनाया गया है उस इलाके के किसी भी स्थान पर अपनी सुनवाई कर सकता है। उसे किसी एक निश्चित जगह पर ही बैठना जरूरी नहीं है। 2. ऐसी परिभाषा द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी। सरल शब्दों में, जब तक CJM किसी मजिस्ट्रेट के लिए कोई खास सीमा तय न कर दे, तब तक हर न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन और उसकी शक्तियां पूरे जिले में लागू होंगी। यानी अगर कोई खास क्षेत्र तय नहीं किया गया है तो वे पूरे जिले में काम कर सकते हैं। 3. जहां धारा 9 या धारा 11 के तहत नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकार क्षेत्र उस जिले से परे के क्षेत्र तक विस्तारित है जिसमें वह सामान्यतः न्यायालय में बैठता है, ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर पूरे क्षेत्र में इस संहिता में सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी भी संदर्भ को, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संबंधित जिले के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। सरल शब्दों में, मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट जिसे धारा 9 या 11 के तहत नियुक्त किया गया है, उसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ उसके अपने ज़िले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी ज़िले या किसी अन्य क्षेत्र तक भी फैला हुआ है और वह आमतौर पर अपने मूल ज़िले में बैठता है। ऐसे में
यदि इस संहिता में कहीं पर भी सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जिक्र आता है तो उस अतिरिक्त क्षेत्र के मामलों के लिए भी इसका मतलब वही सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा जो उसके मूल जिले से संबंधित है, जब तक कि स्पष्ट रूप से कुछ और न कहा गया हो। संक्षेप में, यह धारा सीजेएम को न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्थानीय अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने की शक्ति देती है। यह स्पष्ट करती है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहीं भी बैठक कर सकते हैं और यह भी बताती है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र उसके सामान्य जिले से परे है तो भी वह अपने मूल जिले के सत्र न्यायालय और सीजेएम के नियंत्रण में रहेगा। धारा 13, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली में विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच पदानुक्रम, हायरार्की और नियंत्रण को स्पष्ट करती है। एक, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजेएम, सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। सरल शब्दों में, ओ जिले का सबसे बड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम सीधे सत्र न्यायाधीश सेशंस जज के नीचे काम करेगा और उसके निर्देशों का पालन करेगा। ओ सीजेएम के अलावा जितने भी दूसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वे सब सीजेएम के अधीनस्थ होंगे, हालांकि वे भी सत्र न्यायाधीश के समग्र नियंत्रण में ही रहेंगे। एक, दो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर इस संहिता के अनुरूप अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के पास यह अधिकार है कि वह समय समय पर नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। ये नियम या आदेश इस संहिता के हिसाब से होने चाहिए। इनका उद्देश्य अपने नीचे काम करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच मामलों का बंटवारा करना है ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। संक्षेप में, यह धारा न्यायपालिका में एक स्पष्ट श्रृंखला स्थापित करती है। सत्र न्यायाधीश सबसे ऊपर, उसके अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उसके अधीन अन्य सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट। यह सीजेएम को अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के कुशल वितरण के लिए नियम बनाने की शक्ति भी प्रदान करती है। धारा 14, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। यह धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, उनके विभिन्न पदों और उनके कार्यों को स्पष्ट करती है जो मुख्य रूप से प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से संबंधित होते हैं। एक, प्रत्येक जिले में राज्य सरकार उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है जितने वह उचित समझे और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। सरल शब्दों में, हर जिले में राज्य सरकार जितने चाहे उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। इन्हीं नियुक्त किए गए व्यक्तियों में से एक को जिला मजिस्ट्रेट डीएम बनाया जाएगा जो जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है। 2, राज्य सरकार किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी जैसी राज्य सरकार निर्देशित करे। सरल शब्दों में, राज्य सरकार किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट एडीएम भी बना सकती है। इस एडीएम के पास डीएम की वे सभी या कुछ खास शक्तियां होंगी जो राज्य सरकार उसे देती है, चाहे वे शक्तियां इस संहिता से हों या किसी अन्य मौजूदा कानून से। 3, जब भी जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी अस्थायी रूप से जिले के कार्यकारी प्रशासन का उत्तराधिकारी बनता है तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा में रहते हुए इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को क्रमशः प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा। सरल शब्दों में, यदि जिला मजिस्ट्रेट का पद खाली हो जाता है
और कोई दूसरा अधिकारी अस्थायी रूप से जिले का प्रशासनिक काम संभालता है। तो जब तक राज्य सरकार नया डीएम नियुक्त नहीं कर देती, तब तक वह अस्थायी अधिकारी डीएम की सभी शक्तियों का उपयोग करेगा और सभी कर्तव्यों को निभाएगा, जैसा कि इस संहिता में डीएम के लिए बताया गया है। 4, राज्य सरकार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक उप प्रभाग सब डिवीजन का प्रभारी बना सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे इस प्रभार से मुक्त कर सकती है, और इस प्रकार एक उप प्रभाग का प्रभारी बनाया गया मजिस्ट्रेट उप विभागीय मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। सरल शब्दों में, राज्य सरकार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी उप प्रभाग जैसे तहसील या अनुमंडल का प्रभारी बना सकती है। जरूरत पड़ने पर उसे इस पद से हटाया भी जा सकता है। जो मजिस्ट्रेट उप प्रभाग का प्रभारी बनता है उसे उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम कहा जाता है। 5, राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह उचित समझे अपनी उपधारा 4 के तहत शक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है। सरल शब्दों में, राज्य सरकार चाहे तो उपधारा 4 में बताई गई अपनी शक्तियां, जैसे किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एसडीएम बनाना, जिला मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है। यह एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए किया जा सकता है और राज्य सरकार इस पर अपना नियंत्रण और निर्देश बनाए रख सकती है। 6, इस धारा में कुछ भी राज्य सरकार को किसी भी वर्तमान कानून के तहत पुलिस आयुक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां प्रदान करने से नहीं रोकेगा। सरल शब्दों में, इस धारा का कोई भी प्रावधान राज्य सरकार को यह करने से नहीं रोकेगा कि वह किसी अन्य मौजूदा कानून के तहत पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियां दे दे। इसका मतलब है कि पुलिस आयुक्त भी कुछ मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं यदि उन्हें विशेष रूप से यह शक्ति दी जाती है। संक्षेप में, यह धारा राज्यों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के विभिन्न स्तरों, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट की स्थापना करती है, उनकी नियुक्ति और कार्यभार को परिभाषित करती है और यह भी स्पष्ट करती है कि विशेष परिस्थितियों में डीएम के पद रिक्त होने पर क्या होगा, और पुलिस आयुक्त को भी कार्यपालक शक्तियां दी जा सकती हैं। ये मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से प्रशासनिक और कानून। धारा 15, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। यह धारा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का वर्णन करती है जो कुछ खास उद्देश्यों के लिए होते हैं। राज्य सरकार ऐसे पद के लिए जैसा वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों या पुलिस अधीक्षक के पद या समकक्ष से नीचे के पद के न होने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के रूप में झात होने के लिए, विशेष क्षेत्रों के लिए या विशेष कार्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त कर सकती है, और ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को इस संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है जैसा वह उचित समझे। सरल शब्दों में, राज्य सरकार कुछ खास उद्देश्यों के लिए अपनी मर्जी से किसी अवधि के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन हो सकते हैं? ये या तो मौजूदा कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकते हैं या कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है जो पुलिस अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद से कम न हो या उसके समकक्ष पद का हो। इन्हें खास इलाकों के लिए, जैसे किसी विशेष मेले या आयोजन के लिए, या खास काम जैसे किसी विशेष प्रकार की कानून व्यवस्था संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और राज्य सरकार इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को वे सभी या कुछ शक्तियां दे सकती है जो आमतौर पर इस संहिता के तहत एक सामान्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जितनी राज्य सरकार को उचित लगे। संक्षेप में, यह धारा राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि वह विशेष परिस्थितियों या कार्यों के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सके। ये मजिस्ट्रेट मौजूदा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी हो सकते हैं और इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं।
यह प्रावधान आपातकालीन स्थितियों या विशेष आयोजनों में त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद करता है। धारा 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकार क्षेत्र। यह धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के भौगोलिक कार्य क्षेत्र और उनके प्रशासनिक नियंत्रण को परिभाषित करती है। से राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं, लोकल लिमिट्स परिभाषित कर सकता है जिनके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस संहिता के तहत उन्हें प्रदत्त सभी या कोई भी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सरल शब्दों में, राज्य सरकार के पूरे नियंत्रण में रहते हुए जिले का जिला मजिस्ट्रेट डीएम समय समय पर यह तय करेगा कि विभिन्न कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस खास भौगोलिक क्षेत्र जैसे कोई तहसील, ब्लॉक या शहर का हिस्सा में अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। 2. ऐसी परिभाषा द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी। सरल शब्दों में, जब तक जिला मजिस्ट्रेट किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए कोई खास भौगोलिक सीमा तय न कर दे, तब तक हर कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन और उसकी शक्तियां पूरे जिले में लागू होंगी। यानी अगर डीएम द्वारा कोई खास क्षेत्र तय नहीं किया गया है तो वे पूरे जिले में अपने प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से जुड़े काम कर सकते हैं। संक्षेप में, यह धारा डीएम को यह शक्ति देती है कि वह कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के स्थानीय अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करे। यह सुनिश्चित करती है कि जब तक कोई विशेष सीमा तय न हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां पूरे जिले में मान्य होंगी, जिससे प्रशासनिक दक्षता बनी रहे और कार्यों का स्पष्ट वितरण हो सके। धारा 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता। यह धारा प्रशासनिक पदानुक्रम में विभिन्न कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बीच नियंत्रण और उनके कार्य संबंधों को स्पष्ट करती है। एक सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और उप प्रभाग में शक्तियां प्रयोग करने वाला प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट उप विभागीय मजिस्ट्रेट को छोड़कर भी उप विभागीय मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगा। सरल शब्दों में, ओ जिले में जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, वे सब सीधे जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नीचे काम करेंगे और उसके निर्देशों का पालन करेंगे। ओ जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी उप प्रभाग, सब डिवीजन में काम करते हैं, जैसे प्रथम श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वे भी अपने उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम के अधीन होंगे। ओ हालांकि एसडीएम और उसके नीचे के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी डीएम के समग्र नियंत्रण में ही रहेंगे, यानी डीएम ही सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा। 2. जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समय समय पर इस संहिता के अनुरूप अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण या आवंटन के संबंध में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, जिला मजिस्ट्रेट डीएम के पास यह अधिकार है कि वह समय समय पर नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। ये नियम या आदेश इस संहिता के हिसाब से होने चाहिए। इनका उद्देश्य अपने नीचे काम करने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बीच काम, जैसे कानून व्यवस्था के मामले, लाइसेंसिंग आदि का बंटवारा करना है, ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल सकें। संक्षेप में, यह धारा प्रशासनिक ढांचे में एक स्पष्ट श्रृंखला स्थापित करती है। जिला मजिस्ट्रेट सबसे ऊपर है, उसके अधीन उप विभागीय मजिस्ट्रेट और उनके अधीन अन्य सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यह डीएम को अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्यों के कुशल वितरण के लिए नियम बनाने की शक्ति भी देती है।